एवरीवन, नमस्ते। तो उस दिन जो मैंने वीडियो डाला था कि भगवान के नाम पे जो गलत करते हैं लोग, उसका मैंने बोला अभी तक मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी, क्योंकि उसमें अधूरा रह गया था मेरा बात। तो मैंने सोचा कि पार्ट 2 डाल ही दूँ, क्योंकि काफ़ी हेल्प मिल रही है वीडियो से। आप लोग को समझ भी आएगी, आप लोग इलाज के लिए जागरूक भी होंगे, वरना ये ओसीडी ऐसे ही सबकी ज़िंदगी तबाह करती रहेगी, सबकी लाइफ अंधेरे में ही रहेगी। तो कोई मतलब ही नहीं है ये ज़िंदगी का फिर जीने का, क्योंकि ओसीडी में एक लाइफ ऐसा हो जाता है कि एक तरह से लोग को कहते हैं ना कि ज़िंदा तो है पर ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ही नहीं लगती। वैसे तो देखिए, कोई भी तकलीफ़ में अगर मान लीजिए कोई दूसरी भी बीमारी होती है तो उसमें भी ऐसी ही तकलीफ़ होती है, पर ओसीडी भी उससे बढ़ चढ़ के तकलीफ़ देने वाली है ना। तो रहा, मैंने अभी तक देखा है कि मन्नत पे लोग का नेगेटिव बिलीफ चेंज नहीं हो रहा। देखिए, यहाँ आपका जो मन्नत ओसीडी के शिकार होते हैं, है ना, जो भी मन्नत करते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा उनके अंदर स्वार्थ जरूर होता है। स्वार्थ, है ना, वो एक स्वार्थ के रूप में अपना कर्म से ज़्यादा सोचते हैं, मैं ऐसा कह दूँ कुछ ताकि मेरे को ऐसा हो जाए, है ना। भगवान के नाम पे ढकोसला करना। अगर मान लीजिए उसी भगवान को आप श्रद्धा भाव से ये भी तो कह सकते हैं ना कि मैं आपको लड्डू ये चढ़ाऊँगा, बाकी वो जानबूझ के ऐसे ऐसे कहेंगे जाकि जो डेंजरस चीज़ें हों, जो कि एक मासूम लोगों के दिल पे असर करे, और वही ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। अब इधर जानने वाली बात यह है कि वो माइंड के विचार को समझ नहीं पाते, मतलब माइंड में उनके थॉट जो आया सो उन्होंने डर डर के ध्यान दिया, उनके अंदर एक क्वेश्चन आंसर चला। इधर बात करूंगी मैं, बात वही है कि लोगों के गलत करने से कैसे, मतलब भगवान के नाम पे गलत कर रहे हैं, कैसे एक ओसीडी का शिकार सब हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं मन्नत की बात करूंगी कि मन्नत में क्यों लोग फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर देखेंगे मन्नत के ही शिकार हो रहे हैं। हाँ, होते हैं, गाली गलौज सब हो रहा है, गाली गलौज भगवान के लिए आते आते सीधा वो मन्नत पे चले जाते हैं, है ना। तो मन्नत में क्यों है कि लोग जो होते हैं पुराने ख्यालात के, उनको आप देखोगे कि ज़्यादातर वो ऐसी मन्नत करना कोई गलत तो नहीं है। मन्नत को अगर आप रियलिटी में देखोगे, सही दिखते, तो कोई भी अपनी मन से कहता है। अगर अच्छा इंसान क्या कहता है, उतने उतने बड़े जो संत हैं, भगवान हैं, भगवान के रूप में संत सब होते हैं, तो क्या वो कभी भी भगवान के नाम पे गलत इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं करते, वो कभी भी कहते ही नहीं है। लेकिन जो कम बुद्धि वाले होते, जो कम सोच वाले होते, जानबूझ के ऐसी ऐसी बातें कहेंगे और उनसे फिर किया नहीं जाता। मान लीजिए किसी भगवान के नाम पे आप ऐसा कुछ कह रहे हो जो आप सब अच्छी तरह जान रहे हो कि वो किया नहीं जाएगा, एक तरह से आप भगवान को ठग रहे हो, है ना। तो आपके लाइफ में खुद ही ऑटोमेटिक कुछ रॉन्ग होने लगा, तो आपने भगवान का दोष लगा दिया कि भगवान ने ही मेरे जीवन में गलत कर दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन उस सब से आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। जो ओसीडी के शिकार होते हैं मन्नत में, उनका माइंड क्या है, क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा चला जाता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। वो इंसान को भी गलत मानते हैं, या एक माइंड उनका इंसान को गलत कहता है कि भगवान के नाम पे गलत क्यों करते हैं। एक दूसरा माइंड उनका भगवान को गलत कहता है कि हो सकता है भगवान ही गलत है, भगवान ही इतने सेल्फिश है ना। भगवान भी क्या इतने स्वार्थी है कि जब देंगे उन्होंने नहीं किया तो क्या इतने बड़े सजा दे देते हैं। इस डर से उनका माइंड क्या करता है, वो ऐसे थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं कहीं इस सब का शिकार ना हो जाए, बचने की कोशिश करते रहते कि मैं ऐसा कल को ऐसा ना कोई मेरे दिन में आए कि मैं ऐसा ऐसा मन्नत कह दूँ कि मेरे को करना पड़ जाए और मैं कर ना सकूँ और मेरे लाइफ में कुछ अनहोनी हो जाए। या फिर वो जानबूझ के बार बार कुछ ऐसी ऐसे इमेज लाते हैं, उनका माइंड ऐसा ऐसा इमेज दिखाता है जो वो नहीं कर सकते। कि अगर मान लो उसका ऐसा कुछ हो गया और तूने ऐसा कुछ कह दिया, तो जब भी वो ऐसा कहेंगे ना, सारा डायलॉग जानता है माइंड, उसको सब पता है कि आपको कैसे फंसाना है। उसके बाद आप क्या करते हो, ये इमेज ही सबकी जड़ है। फिर वो ऐसा कहते हैं कि कहीं ऐसा आ गया तो, कहीं वैसा आ गया तो, इस चक्कर में उनको थॉट आने भी लगता है, प्रेशराइज करने भी लगता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एक थॉट गुजरता है। अगर उस टाइम आपने जैसे तैसे संभाल लिया अपने आप को तो उतना नहीं, लेकिन आप इतना ज़्यादा चिंता कर देते हो कि एक ओसीडी थॉट तैयार होके आपके माइंड में, एक माइंड की गहराई में जाके बैठ जाता है। आपने जहाँ जहाँ रिएक्ट करी, जहाँ जहाँ आपका ओसीडी एक्टिव हो जाता है, उस थॉट को आपने इतना ध्यान दे के रखा हुआ है कि कहीं उस जगह ना आ जाए, कहीं उस जगह ना आ जाए, कहीं इस गॉड लोग, क्योंकि अपने आप नहीं आ रहा, आप माइंड के अंदर आप खुद ही डाल रहे हो। जब भी आप फोकस कर रहे हो तभी आ रहा है ना, कहीं इस गॉड के बारे में ना आ जाए, कहीं ऐसा वाला ना आ जाए, कहीं वैसा, तो वो सब
डायलॉग लिख आ रहा है आपके माइंड में कहीं ना कहीं, कि ऐसा ना आ जाए वैसा ना आ जाए, सब स्टोर हो गया। अब स्टोर हो गया तो वही अब ऑटोमेटिक चलेगा। उसके बाद गलती यहाँ पे आप ऐसा करते कभी कभार, तो जाहिर सी बात है दिन रात चिंता करोगे तो कभी ना कभी थॉट तो गुजरेगा ही ना। गुजर गया तो गुजर गया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती ओसीडी क्या करवाता है यहाँ पे, आपसे चिंता करवाता है। आप चीज़ शुरू में तो आप चिंता करते हो, बाद में ओसीडी करवाता है जो काम। शुरू में आप इतना ज़्यादा चिंता करो, मेरे मन में ऐसा थॉट आ गया, देखो जरा क्या आया था, बार बार थॉट को चेक करना, जानबूझ के कंपल्सन करना, बार बार थॉट को याद करना। इस चक्कर में क्या होता है, कभी वो आया, कभी आपने ध्यान दिया, कभी वो आया, ये चलती रहती है पैटर्न, है ना। पैटर्न चलती है। अब उस पैटर्न का ब्रेक लग ही नहीं रहा है। अब वो ब्रेक अब कैसे लगे, अब वो जितना आप कंट्रोल कर रहे हो, जितना चाह रहे हो कि मेरे माइंड में ना आए, उतना वो भयंकर रूप से प्रेशराइज करता है और आता है। रहा आपके माइंड में एक क्वेश्चन और चलता होगा कि अगर ये बीमारी है तो कैसे ये काउंसलिंग से ठीक हो रही है। जी ये बीमारी ऐसी है कि आपकी नेगेटिव बिलीव बन गई है। उस नेगेटिव बिलीव को चेंज करा देते हैं काउंसलिंग के थ्रू, इसलिए काउंसलिंग से लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पता ही नहीं है लोग को, थॉट को रोकना कैसे है, आखिर कैसे ब्रेक लगाना है उस चेन को, क्यों ये पैटर्न बन रही है, क्यों ये थॉट आ रहा है, क्या ये मेरे थॉट है। बहुत सारे सवाल जवाब उनके अंदर चलते रहते हैं, जिनके कारण ओसीडी थॉट तैयार होता है और वो रिपीटिंग होता रहता है। तो यही सवाल जवाब का आंसर काउंसलिंग में दिया जाता है। उनको जो थॉट का चैन बना है उसको ब्रेक लगाया जाता है, क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान दिया जाता है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ये सिखाया जाता है। इसी से काउंसलिंग से वो ठीक हो जाते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन तो यही है कि आप इस सब से ध्यान देने के बजाय ये सब क्वेश्चन में उनका माइंड जाता है। ठीक होने में ओसीडी इसलिए देर लगा रहा है क्योंकि लोग अपने बहुत सारे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं कि मैंने जो टाइम का मन्नत मांगा था वो मुझे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, क्या अभी जो मांगा है करना पड़ेगा नहीं करना। अरे मेरा एक ही मानना है कि जब आपको पता चल गया कि आप ओसीडी मतलब एक ऑब्सेशन थॉट आपके दिमाग में है, आपके डर के वजह से ये थॉट आ रहा है, आप कंपल्सन कर रहे हो, तो उस चेन को कैसे ब्रेक लगाना है उसके पीछे ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जल्द ठीक हो पाएंगे। अगर क्वेश्चन में उलझे तो क्वेश्चन तो आपको आंसर एक मिलेगा, आपका दूसरा क्वेश्चन ओसीडी रख देगा, और आप दूसरा आंसर दोगे तीसरा क्वेश्चन रख देगा, वो कभी नहीं हारेगा क्योंकि वो कभी ओसीडी हारता नहीं है, आपको ही उसे हराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये बात आज सबसे दोषी तो कुछ लोग भी हैं जो भगवान के नाम पर बहुत सारे गलत ऐसा कुछ कर देते हैं, हिंसा भाव ऐसा कुछ करते हैं, जिनमें लोग है कि लोग यहाँ पे ना इंसान को गलत मान लेते, नहीं सॉरी भगवान को गलत मान लेते हैं कि भगवान गलत है, भगवान ने ये रूल बनाया, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान को कोई लेना देना नहीं है, भगवान ने आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं ऐसी नहीं दी है, भगवान इंसान